बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 11.2 हमारी चल रही है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा कैलकुलेट द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया ऑफ। बेटा हमने रेडियस कैलकुलेट करना है और डायामीटर कैलकुलेट करना है सर्कल का, जबकि एरिया दिया हुआ है हमारे पास। गिवन में क्या है, एरिया है। अब देखें एरिया की यूनिट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, स्क्वायर में होती है। अब देखें यहाँ मीटर है तो साथ में स्क्वायर है, सेंटीमीटर साथ में स्क्वायर है। ये एरिया दिया हुआ है सर्कल का, हमने इस एरिया को यूज़ करके रेडियस और डायामीटर फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करते हैं इनको जी। तो बेटा देखिए पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एरिया दिया हुआ है हमारे पास। इसका सोल्यूशन देखें, एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आपको पता है बेटा जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोगों ने आर फाइंड करना है इस फार्मूले की मदद से। एरिया तो गिवन है हमारे पास, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को हमें सेपरेट करना है, बाकी वैल्यूज़ को अलग ले जाएंगे। 7 यहाँ डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा 154 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर को एंड पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। हमारे पास रेडियस की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर में नहीं आएगी। अब देखें ये 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, आर का स्क्वायर बच गया। ठीक है बेटा। अब देखें 154 डिवाइडेड बाई 22 है, मल्टीप्लाई बाई 7। सिंपली 154 को 22 पे डिवाइड कर लें और 7 से मल्टीप्लाई कर लें, या आप 154 को 7 पे मल्टीप्लाई करके 22 पे डिवाइड कर लें, आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले 154 को डिवाइड करता हूँ 22 पे। ठीक है, अब देखिए 22 छोटा है, तो हम 22 को अगर हम करें डायरेक्ट 10 से करें तो कितना आ जाता है 220 आ जाता है। और 22 को अगर हम करें 6 से, 6 टू ज़ा 12 नहीं, 7 टू ज़ा 14। 22 को अगर हम 7 से करें, 7 टू ज़ा 14 1 कैरी, 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 54। 22 को 7 से करें तो डायरेक्ट क्या आता है हमारे पास 154। तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये 22 को हम 7 पे, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं। 22 1 ज़ा 22, 22 7 टाइम्स 154। ठीक है, डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब 7 7 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 49 इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ इस तरह करके, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी 49 इक्वल टू आर स्क्वायर था या आर स्क्वायर इक्वल टू 49, ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट जो कि इस तरह होता है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास बेटा आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखें, आर स्क्वायर है इक्वल टू 49 है, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आर इक्वल टू 49 को हम लिख सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अब 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब है 7 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट हो जाएगा या स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो साथ में क्वेश्चन हमारे पास सेंटीमीटर रेडियस था, तो आंसर भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। हम लोगों ने डायमीटर भी फाइंड करना है बेटा, तो डायमीटर फाइंड करना आसान है हमारे पास। अगर रेडियस दिया हो तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो हम लोग डायमीटर यहाँ फाइंड कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है डायमीटर। तो हम डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू आर की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 7 सेंटीमीटर, 7 टू ज़ा 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायामीटर कितना आ जाएगा
डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यही हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक रेडियस और दूसरा डायमीटर। तो यहाँ पे जाके हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 2 पे, जो कि है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 है हमारे पास 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस भी और साथ में डायमीटर भी फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये सॉल्यूशन है यहाँ से बेटा आपका। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, एज वी नो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। फिर वही एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, 28.26 इक्वल टू पाई की जगह 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। अब 3.14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 28.26 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सिंपली हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़, 28.26 डिवाइडेड बाय 3.14। ये पॉइंट देखें यहाँ पे भी, इसके बाद दो वैल्यूज़ हैं, इसके भी दो, ये पॉइंट दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाती है, 2826 डिवाइडेड बाय 314 इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको सिंपली इस पे डिवाइड कर देंगे, 2826 को डिवाइड करेंगे 314 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर सिंपली डिवाइड करना है तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.98 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। 8.98 आपने डिवाइड करना है इसको, तो 8.98 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखिए, तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो चाहिए खाली आर। फिर वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8.98 दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 8.98 को बेटा हम लोग राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 9 बन जाता है, इसको हम लोग 9 लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9 को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फिर मज़ीद आगे आर स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 का मतलब है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट था, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया। तो हमारे पास रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बेटा ये तो हमारे पास आ गया रेडियस, हम लोगों ने फाइंड करना था डायमीटर भी, वही काम, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर होता है, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई, तो 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा डायमीटर। तो बेटा ये इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।